जय श्री गणेशाय नमः। करवा मैया की जय। देखिए, आने वाले 10 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार है और इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे आप लोगों को घर पे पूजा विधि जो है करनी है। अगर आप कहीं बाहर अकेले रहते हैं, अपनी सास से अलग रहते हैं, या आप वर्किंग है तो कैसे आप घर में अकेले पूजा कर सकते हैं, या अगर आप किसी के साथ भी रहते हैं तो भी आप घर में कैसे पूजा कर सकते हैं, उसमें मैंने सारी विधि बताई है। और जो जो सामान आपको चाहिए होगा वो मैंने सब कुछ बताया है। तो सबसे पहले आपको एक स्थान जो है वो अच्छे से साफ करके पटरा बिछा लेना है और उसमें आपको चावल का आसन देते हुए करवा मैया का कैलेंडर जो होता है उसको स्थापित कर देना है। इसके बाद आप एक अष्टदल कमल बनाएंगे और आप कलश को स्थापित करेंगे। देखिए, कई जगह कलश स्थापित किया जाता है और कई जगह ऐसी होती हैं जहां कलश स्थापित नहीं किया जाता। तो अगर आप लोगों के यहाँ कलश स्थापित नहीं किया जाता तो आप लोग इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद हम दिया जलाते हैं और जो मिट्टी का दिया होता है वो हम कलश के ऊपर रखते हैं, लेकिन मैं शुरू से ही चांदी का ये दिया है जो रखती हूँ अपने कलश के ऊपर, तो मैंने वही रखा है। आप लोग मिट्टी का या जो भी दिया आप लोग रखते हैं वो रख लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे गेहूं का आसन देते हुए 2 कलश रखेंगे। एक छोटा कलश मैंने अपने लिए रखा है और दूसरा कलश हम माता पार्वती के लिए रखते हैं। अपने वाले कलश में हम जल भरेंगे और जो माँ पार्वती का कलश होता है उसमें हम चावल और मिठाई जो है, कुछ भी बताशे या मीठा भरते हैं, कुछ लोग उसमें ड्राई फ्रूट्स भी रखते हैं, वो आप लोगों की इच्छा होती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे फूलों से स्नान के माध्यम से सब पे छिड़काव कर दिया है गंगा जल का और फिर तिलक लगा दिया है। सबसे पहले करवा मैया को तिलक लगाना है और उसके बाद अपने करवों को तिलक लगाना है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि देखिए, सब लोगों की पूजा विधि अलग अलग होती है, हर क्षेत्र की कहानी अलग होती है, पूजा अलग होती है। जैसी मेरे यहाँ होती है मैंने वही दिखाई है इस वीडियो में। इसके बाद हम फूल जो है वो करवा मैया को अर्पित करेंगे और 16 श्रृंगार का जो सामान होता है वो भी हम करवा मैया को अर्पित करेंगे। इसके बाद अगर आपने कोई मिठाई मिष्ठान बनाया होगा तो वो आप अर्पित करेंगे, या आप बाज़ार से मंगवाया हुआ भी अर्पित कर सकते हैं। एक एक मिठाई का पीस जो है वो आप अपने करवों में भी रख सकते हैं। फिर हम माँ को यहाँ पे कल्यावा अर्पित करेंगे। इसके बाद ऋतुफल जो भी उपलब्ध होता है वो भी हम पूजा में रख देंगे। इसके बाद हम दान दक्षिणा जो देनी होती है अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका कटोरा भर के रख देंगे। और ये जब अगला दिन होता है पूजा से तो हम किसी भी पंडितायन को या कन्या को या कहानी सुनाने कहने वाले को दे देते हैं। इसके बाद हम करवा मैया को चुनरी अर्पित करेंगे। जो चुनरी आपने नवरात्रों में माता रानी को अर्पित की थी, आप वो चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं, या आप कोई नई चुनरी लाकर भी अर्पित कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने दिया लिया है और सबसे पहले हम कलश वाला दिया जो है वो प्रज्वलित करेंगे। ये सारा दिन जलता रहेगा जब तक इसमें घी रहेगा। और एक दिया हम अपनी कहानी सुनने के लिए करवा मैया के सामने जलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 दिए जो हैं वो जला लिए हैं और इसके बाद धूप दीप भी हम जला लेंगे। अब करवा चौथ के त्यौहार में हम जो है बायना मिनसते हैं, तो बायना आप किसी को भी दे सकते हैं। वैसे करवा चौथ का बायना सास को दिया जाता है, लेकिन कोई भी आपसे बड़ा हो, आपके जेठानी हो, आपकी बड़ी ननंद हो शादीशुदा, आप उसको भी बायना दे सकते हैं। सूट साड़ी वो जो भी पहनती हैं, और उनको श्रृंगार का सामान और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी जो है वो आप रख सकते हैं। कहानी सुनते समय ये बायने का सामान रखना होता है पूजा के जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पे। इसके बाद ये पुस्तक ले लेनी है। अगर आप फ़ोन से सुनते हैं या आपको कोई सुनाने वाली पंडितायन है तो आप उनसे भी सुन सकते हैं, और कहानी आप अकेले भी पढ़ सकते हैं, और अगर कोई ग्रुप में हो पढ़ते हैं तो वो भी अच्छा होता है। बाकी अगर कोई ना मिले तो आप अकेले भी पढ़ सकते हैं। फिर अपने हाथ में चावल और फूल लेकर आप कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद आप थोड़े से चावल जो है वो अपने करवे में डाल देंगे, और थोड़े से चावल जो है आपने जो भी पहना होगा साड़ी सूट उसके पल्ले में जो है बांध लेंगे, और थोड़े से चावल आप करवा मैया के सामने अर्पित करेंगे। ये जो आप पल्ले में चावल बांधते हैं ये शाम के समय जब चांद को अर्घ दिया जाता है तो आप खोलकर अपने
करवे में ही डाल सकते हैं या चाँद को अर्घ देते समय अपने हाथ में रखकर जल जो है उससे निकाल सकते हैं। इसके बाद करवा फेरने की बारी आती है, तो देखिए अगर आप अकेले हैं तो आप ऐसे 7 बार करवा मैया की प्रतिमा के सामने करवा फेर सकते हैं, माँ सुहाग दे, करवा माँ सुहाग दे बोलते हुए। और अगर आप ग्रुप में रहते हैं या किसी के साथ हैं तो आप 7 बार ऐसे करवा फेरेंगे कि आप अपने दोनों हाथ क्रॉस करके करवा माँ सुहाग दे, करवा माँ सुहाग दे ऐसा बोलते हुए अपने करवों को जो है फेरेंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे और आरती करने के बाद आप अपनी सास से आशीर्वाद लेते हुए उन्हें अपना बायने का मिंसा हुआ सामान दे देंगे। और अगर आपकी सास दूर रहती है या बायना लेने वाला सदस्य दूर रहता है तो आप उनको बाद में भी ये बायना दे सकते हैं। बाकी ये थी छोटी सी पूजा विधि जो मैंने दिखाई है और इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी अगर किसी चीज़ की कमी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा कि आप लोगों के वहाँ पे कैसे पूजा की जाती है। सबसे बाद में हम हाथ जोड़कर करवा माता से अक्षमा याचना करते हैं कि हमसे अगर पूजा विधि में